Dear students, welcome back to N Avasti video solution series. In today's video, we are going to discuss level 1 question 131 to 140. Let's start. Question 131 हमें क्या बोल रहा है कि in Fe2MnO4 minus titration nitric acid is not used because nitric acid यहाँ पर acid की तरह बिहेव कर रहा है और हमारे पास इस टाइट्रेशन में क्या करेगा ये हमारे पास Fe2+ यदि अपन लेते हैं और MnO4 माइनस, तो एसिडिक मीडियम में हमारे पास क्या हो जाएगा कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये Fe2+ को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा Fe2+ से Fe3+ में। अब खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो रिड्यूस होगा, यानी यहाँ पर मैग्नीज क्या है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इससे ये किस स्टेट में चला जाएगा, ये चला जाएगा अपने पास मैग्नीज +2 स्टेट में। ठीक है, और यहाँ पर H2 बन जाएगा यदि आप इसको बैलेंसिंग करेंगे तो रिएक्शन को। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या कर रहा है, इस एसिड की प्रेजेंस की वजह से Fe2+ ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 132, विच स्पीसीज आर ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड इन द रिएक्शन। अब अपने पास ये रिएक्शन है, इसको स्लाइटली अपन चेंज करते हैं आयनिक फॉर्म में, तो हमारे पास इसको आप डिसोशिएट करेंगे किस में, Fe2+ प्लस C2O4 2- में। इसी तरह से KMnO4 को डिसोशिएट करेंगे K+ MnO4- में। यहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है Fe3+, कोवलेंट कंपाउंड को वैसे वैसे ही रखेंगे, ये डिसोशिएट नहीं होगा आयंस में। इसके बाद Mn2+। अब अपन चेक करें कि यहाँ पर मैग्नीज की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, +6 से ये कौन से स्टेट में जा रहा है, +2 स्टेट में जा रहा है। दैट मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, यानी ये रिडक्शन प्रोसेस है। यहाँ पर Fe2+ से 3+ में जा रहा है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, तो हमारे पास ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। यहाँ पर अपन कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, 2x + 4 - 2 = -2, तो ये हो जाएगा 2x - 2 + 8 विच इज़ इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी +3, यानी कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +3 है और यहाँ पर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, तो यहाँ पर +3 से क्या हो रहा है +4 में जा रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो इसी बेसिस पे अपन देखेंगे यहाँ पर इंफॉर्मेशन में कि क्या क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है। यहाँ पर आयरन और यहाँ पर कार्बन ये दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और मैग्नीज रिड्यूस हो रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 133, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन H2O2 इज एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट यानी दूसरे कंपाउंड को रिड्यूस करे, यानी ऑक्सीडेशन नंबर कम करे। तो फर्स्ट एक ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड H2O2 के साथ में रिएक्ट करके क्या बना रहा है, H2SO4 बना रहा है। तो इनिशियली हमारे पास यहाँ पर अपन देखें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, x + 2 - 2 = 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई +4, तो सल्फर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। और यहाँ पर अपन सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो 2 + 1 + x + 4 - 2 = 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी +6, यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। दैट मीन्स H2O2 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडेशन करा रहा है सल्फर डाइऑक्साइड का। इसी तरह से बी ऑप्शन में देखते हैं, अपने पास यहाँ पर 2Ki दिया हुआ है, यानी K+ और I-। ठीक है, और H2O2 यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है, ये किस में कन्वर्ट कर रहा है, KOH + I2। ठीक है, अब यहाँ पर जो I- है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में और I2 इसका प्योर फॉर्म है, तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। -1 से 0 हमारे पास क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है। तो H2O2 यहाँ पर भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही बिहेव कर रहा है। ठीक है, सी ऑप्शन में देखते हैं, सी ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, PbS + H2O2 कन्वर्ट हो रहा है किस में, PbSO4 में +H2। यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी -2, क्योंकि लेड की क्या होती है +2। यहाँ पर PbSO4 में सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो लेड +2 है, सल्फर की x मान लेते हैं और ऑक्सीजन की -2 = 0, तो x की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, x - 8 + 2 = 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी +6। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट से +6 ऑक्सीडेशन स्टेट जा रहा है, जो कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, इसलिए ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही ऑक्सीडेशन कराएगा, तो ये एक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। नेक्स्ट ऑप्शन है डी। डी ऑप्शन में देखिए यहाँ पर जो सिल्वर है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालें, तो 2x - 2 = 0, तो x की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी +1,
यानी सिल्वर यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, बट यहाँ पर हमारे पास सिल्वर प्योर फॉर्म में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो +1 से 0 हमारे पास क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, यानी ये रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर H2O2 क्या कर रहा है, Ag2O को रिड्यूस कर रहा है किसमें, सिल्वर में, और इट्स सेल्फ ऑक्सीडाइज हो रहा है किसमें, O2 में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर O2 की आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो -1 है और यहाँ पर 0 है। तो रिड्यूसिंग एजेंट वही कंपाउंड होता है जो दूसरे कंपाउंड को क्या करे, रिड्यूस करे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। तो ऑप्शन डी में H2O2 एक्ट कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ठीक है, नेक्स्ट है 134। फॉलोइंग रिएक्शन डिस्क्राइब्स द रस्टिंग ऑफ आयरन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट अपने को पूछा गया है। तो यहाँ पर अपन देखें कि यहाँ पे आयरन Fe से Fe3+ जा रहा है, दैट मीन्स ये कौन सा प्रोसेस है, ये है ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन का 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ पर -2 है, तो 0 से -2 में हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, यानी रिडक्शन प्रोसेस है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पे ट्रू हो गया। सेकंड स्टेटमेंट है मेटेलिक आयरन इज रिड्यूस्ड टू Fe3+। यहाँ पर सही बात है, मेटेलिक आयरन Fe जो था वो अपने पास किस में हो रहा है, Fe3+ में ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ना कि रिड्यूस्ड। तो ये रिड्यूस्ड वर्ड जो है ये गलत है, यहाँ पर होना क्या चाहिए, यहाँ पर ऑक्सीडाइज्ड होना चाहिए, तब ये करेक्ट होता, तो ये फॉल्स हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर देखें कि Fe3+ इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या मतलब है कि जब यदि आप Fe3+ यानी इसका रिवर्स ऑर्डर में देखें 6O2-, तो ये Fe3+ क्या करना चाह रहा है, इस O2- को, इस O2- को कन्वर्ट कर देगा O2 में प्लस Fe। तो यहाँ पर ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 में जा रहा है, तो ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर मेटेलिक आयरन इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर मेटेलिक आयरन क्या कर रहा है, इस ऑक्सीजन की 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से -2 लेके जा रहा है, यानी इसका रिडक्शन करा रहा है। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। अपने को क्या पता करना था, अपने को इनकरेक्ट स्टेटमेंट पता करना था, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 135। विच रिएक्शन डज नॉट रिप्रेजेंट O2 रेडॉक्स और डिस्प्रपोर्शनेशन। डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब क्या है कि ओनली वन गोज ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। ठीक है, इसका मतलब अभी समझते हैं अपन। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे Cl2 बेसिक मीडियम में किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cl- में और ClO3- में। अब यहाँ पर अपन देखें इनिशियली जो क्लोरीन था उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0, बट यही ऑक्सीडेशन नंबर इसका देखें तो यहाँ पर -1 है। यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर x है, +3 - 2 = -1, तो यहाँ पर x - 6 = -1, ये हो जाएगा -1 + 6 + 5। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इनिशियली 0 to -1 ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी रिडक्शन हो रहा है। सिमिलरली यही क्लोरीन क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन भी करा रहा है। तो एक ही कंपाउंड ऑक्सीडेशन भी शो करे और वही रिडक्शन भी शो करे, तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाती है, ये हो जाती है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट अपने पास ऑटो रेडॉक्स या डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर रहा है। बी ऑप्शन में देखें, बी ऑप्शन में हमारे पास H2O2 में हमारे पास यहाँ पर O2 की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 0 में भी जा रही है और -2 में भी जा रही है, यानी यहाँ पर एक बार रिडक्शन भी हो रहा है और दूसरे केस में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो यहाँ पर भी डिस्प्रपोर्शनेशन हो जाएगा। तो ये भी करेक्ट रिएक्शन है फॉर डिस्प्रपोर्शनेशन। इसी तरह से यहाँ पे Cu+1 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ से +2 स्टेट में भी जा रहा है, यानी ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, और 0 में भी जा रहा है, यानी ये प्रोसेस रिडक्शन भी हो रहा है, तो ये भी हमारा करेक्ट रिएक्शन हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर लास्ट वाली स्टेप देखते हैं। इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, इसको यदि आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हमारे पास NH4+ के 2 मॉलिक्यूल्स हैं और Cr2O7 2-, ये इस तरह से आयनिक फॉर्म में डिसोशिएट होगा। जो हमने पास कन्वर्ट हो रहा है N2+ Cr2O3+ H2। ठीक है, तो यहाँ पर अपन नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, तो यहाँ पर प्योर फॉर्म में तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगी। यहाँ पर हमारे पास देखिए x मान लेते हैं नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 × 1 = +1, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 - 4 विच इज़ इक्वल टू -3। तो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट से
ये किस ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, जीरो में, यानी ऑक्सीडेशन प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है। सिमिलरली क्रोमियम की यहाँ पर क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, यहाँ पर हमारे पास क्या है +6, तो कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। केवल यहाँ पर जो हो रहा है नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट का, उससे ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है, ना कि रिडक्शन प्रोसेस। तो रिडक्शन प्रोसेस एक साथ नहीं हो रहा है, तो ये केवल ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ना कि कोई रेडॉक्स रिएक्शन या डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो अपने को यहाँ पर पूछा गया था कि कौन सी रिएक्शन शो नहीं करती ऑटो रेडॉक्स को, तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 136, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेडॉक्स रिएक्शन। सो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास H2SO4 रिएक्ट्स विद NaOH, तो ये तो सिंपल एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। हमारे पास H2SO4 NaOH के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या हो जाएगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा Na2SO4 प्लस H2O। इसको अपन बैलेंस कर सकते हैं, बट यहाँ पर अपन ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं। सल्फर की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पर भी अपन देखेंगे तो हमारे पास सल्फर की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो कोई भी चेंज ऑक्सीडेशन नंबर में नहीं हो रहा है, तो कोई भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस इसका तो नहीं हो रहा है। यहाँ पर अपन OH के बेसिस में भी देखें तो ऑक्सीजन यहाँ पर Na+1 है, हाइड्रोजन भी +1 मानते हैं, तो ऑक्सीजन -2 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास हाइड्रोजन +1 है और ऑक्सीजन भी -2 है, तो कोई भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन यहाँ पर नहीं हो रहा है। बी ऑप्शन में देखें कि हमारे पास O2 से ओजोन का फॉर्मेशन करना, तो अपन यदि यहाँ पर 3 मोल्स O2 के लेते हैं और लाइट की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 2O3 में, और दोनों ही हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन के एलोट्रोपिक फॉर्म है। तो एलोट्रोपिक फॉर्म में या प्योर फॉर्म में एलिमेंट प्रेजेंट है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0 0, तो दोनों में ही कोई ऑक्सीडेशन चेंज नहीं हो रहा है। तो हमारे पास सी ऑप्शन में देखें, इवोपरेशन ऑफ H2O, इवोपरेशन यानी H2O लिक्विड से H2O वेपर में कन्वर्ट होना, यहाँ पर भी कोई भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, इसी तरह से अपन डी ऑप्शन देखते हैं। डी ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर फॉर्म्ड फ्रॉम नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय लाइटनिंग। तो हमारे पास अपन ने लेट से नाइट्रोजन ले लिया और ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है, इसकी लाइटनिंग के प्रेजेंस में अपन ने ऑक्साइड बनाया, तो लेट से एक ऑक्साइड बना दिया अपन ने 2NO, ठीक है, कोई सा भी ऑक्साइड आप बना सकते हैं NO2 N2O5, बट सभी केसेस में आप देखेंगे कि हमारे पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इसके प्योर फॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0 है, बट इनमें से अपन देखेंगे तो हमारे पास नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2, यदि ऑक्सीजन की अपन -2 मानते तो एक का क्या होगा, रिडक्शन होगा, और एक का क्या होगा, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा। यानी ये कौन सी रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ये रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 137, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सी रेडॉक्स रिएक्शन यहाँ पर होगी, ये अपने को पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन ए ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास Na+ और ये AgCN का होल ट्वाइस माइनस प्लस यहाँ पर जिंक दिया हुआ है, ये कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पर 2Na+ प्लस यहाँ पर ZnCN4 2- प्लस 2 सिल्वर। अब यहाँ पर अपन देखें कि Na+ तो Na+ है, जिसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सिल्वर की अपन देखते हैं, सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट अपने को निकालना है, तो x इसका मान लेते हैं, प्लस साइनाइड का -1 होगा इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू हमारे पास -1 + 2 इक्वल टू +1, तो सिल्वर यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में और यहाँ पर 0 स्टेट में, क्योंकि प्योर फॉर्म में। तो अपन +1 से कहाँ जा रहे हैं, 0 में जा रहे हैं, यानी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, यानी रिडक्शन हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पर देखें, इसका जिंक का अपन निकालते हैं, इसका y मान लेते हैं, +4 - 1 इक्वल टू -2, तो y -4 इक्वल टू -2, y हो जाएगा -2 + 4 विच इज़ इक्वल टू +2। तो इनिशियली जिंक 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था और अब हमारे पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे हो, तो वो कौन सी रिएक्शन होती है, वो होगी रेडॉक्स रिएक्शन। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी केसेस में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए बाकी ऑप्शंस में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर में एलिमेंट्स की। ठीक है, तो वहाँ पर ना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ नहीं होंगे। ठीक है,
नेक्स्ट है 138 में पूछा गया फॉर द रेडॉक्स रिएक्शन द करेक्ट कोफिशिएंट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स फॉर द बैलेंस्ड रिएक्शन आर रेस्पेक्टिवली MnO4 माइनस C2O4 माइनस एंड H प्लस। तो सबसे पहले हमारे पास ये रिएक्शन दी गई है, ये हमारे कंप्लीट रिएक्शन, इसको अपन दो हाफ रिएक्शंस में डिसोशिएट करेंगे। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि MnO4 प्लस, यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन से किस में जा रहा है, +2 में जा रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और यहाँ पर C2O4 2 माइनस में देखें कि कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 8 इक्वल टू -2। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर +3, यानी ये +3 से किस में जा रहा है, +4 में जा रहा है, यानी ये रिडक्शन प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो अपन दो हाफ रिएक्शंस लिखेंगे, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन और एक रिडक्शन रिएक्शन। तो अपन ने ऑक्सीडेशन रिएक्शन को इस तरफ रख लिया और दूसरी रिडक्शन रिएक्शन को इधर रख लिया। तो अपने पास क्या होगा, सबसे पहले अपन ऑक्सीडेशन को देखते हैं, यानी MnO4 माइनस कन्वर्ट हो रहा है किस में, Mn2 प्लस में। ठीक है, अब यहाँ पर अपने को क्या करना है, बैलेंस करना है। सबसे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा एलिमेंट जो भी प्रेजेंट है, तो मैग्नीज मैग्नीज है, मैग्नीज मैग्नीज को बैलेंस करा हुआ है। इसके बाद में अपन देखेंगे कि ऑक्सीजन जिधर ज़्यादा है उधर के अपोजिट डायरेक्शन में अपने को ऐड कर देना है उतने ही H2 मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन कम है तो यहाँ पर 4 H2O ऐड हो जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन की कमी है, तो इसको काउंटर करने के लिए यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 8H प्लस अपन ऐड कर देंगे। अब अपन चार्ज बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पर चार्ज बैलेंस करेंगे आप, तो हमारे पास +8 यूनिट और यहाँ पर -1, +8 -1 ये +7 यूनिट इधर आ गई। यहाँ पर अपन देखें तो यहाँ +2 है। ठीक है, +2 होने की वजह से, और यहाँ पर +2 ही रखना है, तो प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे आपको। 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे तो यहाँ पर -5 हो जाएगा और ये भी +2 यूनिट चार्ज हो जाएगा। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन का पोर्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। सिमिलरली अपन रेडॉक्स रिएक्शन में करेंगे, उसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, C2O4 2 माइनस कन्वर्ट हो रहा है CO2 में। ठीक है, तो हमारे पास ऑक्सीजन की कमी किधर है, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, इधर 2 ऑक्सीजन है, तो इधर H2O मॉलिक्यूल्स अपन ने ऐड कर दिए, 2H2O। ठीक है, सबसे पहले तो अपने को कार्बन बैलेंस करना था, तो कार्बन यदि 2 है यहाँ पर, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर भी 2 कार्बन हो जाएंगे, और इसकी बेसिस की वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन भी क्या हो गए, बैलेंस हो गए। अब अपन चार्ज बैलेंस करना चाहते हैं, तो चार्ज बैलेंस करने के लिए क्या होगा, अपने पास यहाँ पे 2 माइनस चार्ज है, तो यहाँ पे 2 माइनस चार्ज करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। तो इस तरह से ये रिएक्शन भी हमारे पास क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ठीक है, अब अपन देखें कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को कैंसल आउट अपने को करना है, तो उसके लिए इस पूरी रिएक्शन को अपन किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से, और इस पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दें किससे, 5 से। तो अपन यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये रिएक्शन कितनी हो जाएगी, 2MnO4 माइनस प्लस 60H प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, Mn2 प्लस 8H2। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, 5 C2O4 2 माइनस कन्वर्ट हो रहा है किसमें, 10 CO2 प्लस यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन। अब इनको अपन कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए इससे, यहाँ पर और बाकी चीज़ें वैसे वैसे इंटैक्ट रहेगी। तो अपन नेट रिएक्शन लिखेंगे, नेट रिएक्शन हमारे पास हो जाएगा 2MnO4 माइनस प्लस 5 C2O4 2 माइनस प्लस 16H प्लस कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Mn2 प्लस 10 CO2 प्लस 8H2O। ठीक है, तो यहाँ पे स्लाइटली एक मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे मैग्नीज को भी मल्टीप्लाई किया था तो 2Mn+1 होगा, तो यहाँ पे भी 2Mn+1 होगा। तो ये फाइनल बैलेंस्ड रिएक्शन हमारे पास। इस बैलेंस्ड रिएक्शन में अपने को कोफिशिएंट्स देखने हैं। सबसे पहले कोफिशिएंट था MnO4 माइनस का, MnO4 माइनस का कोफिशिएंट है 2। फिर हमारे पास है C2O4 2 माइनस का कोफिशिएंट, वो है 5। इसके बाद H प्लस का कोफिशिएंट यानी 16। तो 2, 5, 16 अपने को कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 139। इन ए केमिकल रिएक्शन K2Cr2O7 प्लस H2SO4 प्लस SO2, ये हमारे पास कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वैल्यू ऑफ XYZ अपने को बताना है। सो सबसे पहले हमारे पास ये रिएक्शन जो दी गई है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में दी हुई है। मॉलिक्यूलर फॉर्म से इसको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे,
तो आयनिक फॉर्म में डिसोशिएट कर दीजिए। हमारे पास यहाँ पर 2K प्लस प्लस Cr2O7 2 माइनस प्लस 2H प्लस यहाँ पर SO4 2 माइनस फिर SO2। इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा 2K प्लस SO4 2 माइनस यहाँ पर 2Cr3 प्लस SO4 2 माइनस प्लस यहाँ पर H प्लस OH माइनस। ठीक है, अब जिन जिन के ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजेस नहीं हो रहे हैं उनको अपन एलिमिनेट कर देंगे। तो यहाँ पर अपन देखते हैं K प्लस चेंज नहीं हो रहा तो इसको हटा देते हैं। Cr2O7 में यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन है, यहाँ पर +3 है तो ये चेंज हो रहा है। H प्लस को हटा देते हैं, यहाँ पर SO4 2 माइनस को भी हटा देते हैं। ये SO2 से SO4 2 माइनस में चेंज हो रहा है, यानी सल्फर यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में और यहाँ पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, तो इसके बेसिस पे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास रिएक्शन क्या बचेगी, यहाँ पर रिएक्शन बचेगी Cr2O7 2 माइनस प्लस SO2, यहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है किसमें, ये कन्वर्ट हो रहा है SO4 2 माइनस प्लस 2Cr3 प्लस प्लस OH माइनस। अब ये बेसिक मीडियम टाइप से शो कर रहा है तो इसको एसिडिक मीडियम में ही अपन सॉल्व करने के लिए क्या करें, दोनों तरफ H2O से मल्टीप्लाई यानी H प्लस से कर दें। यहाँ पर भी H प्लस ले आए और यहाँ पर भी H प्लस ले आए तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर भी हमारे पास Cr2O7 2 माइनस प्लस SO2 प्लस H प्लस कन्वर्ट हो गया SO4 2 माइनस प्लस 2Cr3 प्लस प्लस H2। ठीक है, इसी के बेसिस पे अपन फर्दर सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पर अपने पास दो हाफ रिएक्शंस हो गई। इन दोनों हाफ रिएक्शंस में देखें कि यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो सबसे पहले अपन ऑक्सीडेशन वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन वाला पार्ट अपन ने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या होगा, SO2 कन्वर्ट हो रहा है किसमें, SO4 2 माइनस में। अब अपन देखें यहाँ पर सल्फर बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन लेस किधर है, इधर। तो यहाँ पर H2O ऐड कर देंगे उतना ही, तो यहाँ पर 2 मोल्स H2O के ऐड हो जाएंगे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। अब हाइड्रोजन हमारे पास आ गए तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 4H प्लस ऐड हो जाएगा। अब चार्ज बैलेंस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे चार्ज क्या है, 0 है, यहाँ पर -2 + 4 यानी +2 है, तो यहाँ पर ही 2 इलेक्ट्रॉन भी ऐड कर देंगे। तो इस तरह से ये ऑक्सीडेशन साइड की बैलेंस हो गई। अब अपन रिडक्शन साइड की देख लेते हैं रिएक्शन। अब रिडक्शन साइड की रिएक्शन देखें अपने पास तो क्या हो जाएगी, यहाँ पर Cr2O7 2 माइनस कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Cr3 प्लस में। अब यहाँ पर क्रोमियम के 2 एटम्स है तो यहाँ पे सबसे पहले 2 एटम्स आ जाएंगे। अब ऑक्सीजन यहाँ पर ज़्यादा है तो इधर ऐड हो जाएगा कितने, 7H2। अब 7H2 में हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 14H प्लस इधर ले आएंगे। अब टोटल चार्ज कंजर्व करेंगे तो यहाँ पे -2 है। ठीक है, -2 + 14 ये हो जाएगा 12 यूनिट, प्लस में 12 यूनिट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास कितना है, यहाँ पे +6 तो इसका हो गया और 0 इसका हो गया। ठीक है, तो अपने को 12 से 6 को बैलेंस करना है तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन ऐड अप कर देंगे। तो यहाँ पर अपने पास 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों को कैंसिल आउट करना है अपने को। तो इस रिएक्शन को अपन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारे पास जो रिएक्शन बनेगी, ये वाली रिएक्शन ऑक्सीडेशन में, वो कैसी बन जाएगी, ये रिएक्शन अपने पास बनेगी 3SO2 प्लस 6H2O कन्वर्ट हो रहे हैं 3SO4 2 माइनस में प्लस 12H प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। फिर हमारे पास नीचे वाली रिएक्शन अपन लिखेंगे Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो रहे हैं 2Cr3 प्लस प्लस 7H2। ठीक है, अब यहाँ पर अपन इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल आउट करेंगे। 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पर 12H प्लस 14H प्लस से कैंसिल हुए तो यहाँ पे 2H प्लस बच जाएंगे और 6H2O 7H2O से कैंसिल होंगे तो 1 H2O बच जाएगा। तो फाइनल रिएक्शन हमारे पास क्या होगी, 3SO2 प्लस Cr2O7 2 माइनस कन्वर्ट हो रहा है किसमें, प्लस 2H प्लस, यहाँ पर अपने पास हो जाएगा 3SO4 2 माइनस प्लस 2Cr3 प्लस प्लस H2। ये हमारी फाइनल रिएक्शन हो जाएगी।
अब अपन जो एलिमिनेट अपन ने किए थे पहले एलिमेंट्स में से, उनको वापस इसी में ऐड कर देंगे। जैसे Cr2O7 में यहाँ पर 2K प्लस अपन ने एलिमिनेट किया था, तो इसमें ऐड कर देंगे 2K प्लस। यहाँ पर 2H प्लस के साथ SO4 2 माइनस को मोलिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। फिर हमारे पास SO4 2 माइनस के साथ K प्लस ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसके साथ K प्लस ऐड हो गया। Cr3 प्लस के साथ SO4 2 माइनस एलिमिनेट किया था, तो इसके साथ SO4 2 माइनस एलिप कर देंगे, और हमारे पास फाइनल मोलिकुलर फॉर्म में रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये 3SO2 तो वैसा का वैसा ही था, तो 3SO2 प्लस K2 Cr2O7, यहाँ पर क्या हो जाएगा H2SO4। इसके साथ ही हमारे पास SO4 2 माइनस K2SO4 कर देंगे, K2SO4, ठीक है। बट यहाँ पे अपने पास SO4 के 3 आयन्स है, तो यहाँ पर आप 3 आयन्स ही रखेंगे, तो 6K प्लस यूज़ हो जाएंगे वापस। फिर हमारे पास क्या है, यहाँ पर Cr के 2 हैं, तो Cr2SO4 का होल थ्राइस, फिर H2 हो गया। अब अपने पास ये फाइनल रिएक्शन हो गई। इसके बेसिस पे अपन x बताएं कि x हमारे पास H2SO4 के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, यानी 1। y बताएं SO2 जो कि 3 आ गया। फिर हमारे पास z है H2O, वो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो ऐसा ऑप्शन अपने को कहीं पे दिया हुआ है क्या? ऐसा ऑप्शन अपने को ए में दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 140, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चूज द क्वांटिटी विच इज़ द सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स। अब अपने पास देखिए कि यहाँ पे क्या हो रखा है, कार्बन डाइसल्फाइड क्लोरीन से रिएक्ट करके क्या बना रहा है CCl4, और फिर H2Cl2 बना रहा है। सबसे पहले कार्बन बैलेंस करें, तो यहाँ पर एक एक एटम ही है, तो यहाँ पर अपन 1 रख सकते हैं। 1 रख दिया अपन ने, कार्बन बैलेंस हो गया। इसके बाद सल्फर यहाँ पे 2 एटम्स है, यहाँ पे सल्फर के 2 एटम्स है, तो यदि यहाँ पर भी 1 रख देते हैं अपन, तो यहाँ पर ये बैलेंस्ड हो जाएगा इससे। अब अपन कंडीशन देखेंगे, यहाँ पर अपने पास क्लोरीन के 4 एटम और क्लोरीन के यहाँ पर कितने एटम हो जाएंगे 2 एटम, तो टोटल 6 एटम्स है। यहाँ पर 2 एटम है, 6 एटम करने के लिए यहाँ पे अपन क्या लगा दें 3 लगा दें, तो इस तरह से ये रिएक्शन क्या हो जाएगी बैलेंस हो जाएगी। तो CS2 प्लस 3Cl2 कन्वर्ट हो जाएगा किस में CCl4 प्लस H2Cl2। अब अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स हमारे पास जो बन रहे हैं उनकी कोफिशिएंट्स का सम करना है। तो हमारे पास इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, तो यानी 1 + 1 = क्या हो जाएगा 2। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।